दोस्तों, भगवान बुद्ध ने दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। बुद्ध कहते हैं, प्रेम से घृणा को जीता जा सकता है। बिना युद्ध किए आप प्रेम से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। एक बार आप खुद सोचें कि आप दुनिया से क्या चाहते हैं। आप सभी से प्रेम चाहते हैं या घृणा? लेकिन हम सभी प्रेम के भाव को नहीं समझ पाते और हमारा प्रेम विकृत हो जाता है। इच्छा से प्रेम उत्पन्न होता है, अज्ञानता से वही प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद भिक्षाटन के लिए एक गांव में गए। भिक्षाटन करते समय उन्हें प्यास लगी। वो एक कुएं की तरफ पहुँचे। वहाँ पर एक युवती से उन्होंने पानी का आग्रह किया। वो युवती पहले तो आनंद को पानी पिलाने के लिए तैयार हुई, लेकिन फिर उसने अपना घड़ा पीछे कर लिया। तब आनंद ने कहा, क्या हुआ? आप मुझे पानी क्यों नहीं पिला रही है? वो युवती बोली, मैं नीची जाति से हूँ। मेरे पानी पिलाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप मुझसे दूर रहे। आनंद युवती से बोले, आप चिंता ना करें। आपके पानी पिलाने से मेरा धर्म नष्ट नहीं होगा, बल्कि मैं पूर्णता को प्राप्त होऊंगा। हमारे गुरु बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना कोई ऊंचा होता है और ना ही कोई नीचा होता है। सभी एक बराबर है। ये सुनकर वो युवती बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने घड़े से आनंद को पानी पिलाया। आनंद पानी पीकर वहाँ से चले गए। आनंद तो चली गई, लेकिन वो युवती आनंद के बारे में ही सोचती रही। आनंद युवा थे और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के मालिक थे। कोई भी उनकी तरफ आसानी से मोहित हो सकता था। वो युवती भी आनंद की तरफ खींच रही थी। वो रोज कुएं के पास आनंद का इंतजार करती और जब भी आनंद वहाँ से जाते, वो आनंद को अपने हाथों से पानी पिलाती। पहले उस युवती के मन में आनंद को देख भर लेने की इच्छा थी, लेकिन अब वो इच्छा धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन जब आनंद उस गांव में नहीं आए, तब वो युवती परेशान हो गई। इसी परेशानी में वो बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। वहाँ वो आनंद से मिली और आनंद को देखते ही उसके चेहरे पर से परेशानी खत्म हो गई और एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। युवती ने आनंद से कहा, आज आप गांव नहीं आए भिक्षाटन के लिए? आनंद ने कहा, मुझे आश्रम में कुछ काम था, इसलिए मैं आज गांव में नहीं आ सका। युवती ने कहा, अगर आप जाति भेद नहीं मानते तो क्या कल आप मेरे घर खाने पर आ सकते हैं? आनंद ने कहा, इसके लिए तो मुझे बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। उनसे अनुमति लेने के बाद मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। ये सुनकर वो युवती बहुत खुश हुई और वहाँ से अपने गांव लौट गई। उसे सारी रात नींद नहीं आई। वो अगले दिन का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि आनंद भी उसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो वो उसके घर खाने पर आ रहे हैं। वो पूरी रात आनंद के ख्यालों में खोई रही और सोचती रही कि कैसे वो आनंद को खुश कर सकती है। अगली सुबह आनंद ने बुद्ध से अनुमति ली। बुद्ध से अनुमति लेने के बाद वो उस युवती के घर भोजन के लिए गए। उस युवती ने आनंद के लिए अलग अलग तरह के भोजन बनाए थे। आनंद ने वो सभी भोजन ग्रहण किए। उस युवती ने आनंद से कहा, अगर आप जाति भेद नहीं मानते, ऊंच नीच नहीं मानते, तो क्या मैं आपसे अपने मन की बात कह सकती हूँ? आनंद ने कहा, हाँ, आप अवश्य कह सकती हैं। वो युवती बोली, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। क्या आप भी मुझसे प्रेम करते हैं? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आनंद ने कहा, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं। प्रेम तो हर प्राणी को सभी प्राणी से करना चाहिए, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है। मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। वो युवती बोली, आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं आपका हर कार्य में साथ दूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। ये कहकर आनंद वहाँ से चले गए। अब उस युवती का प्रेम पीड़ा में बदल गया। वो आनंद को हर कीमत में पाना चाहती थी। सुबह शाम पूरे दिन वो केवल आनंद के बारे में सोचती। उसका मन अब किसी बात में नहीं लगता था। उस युवती की माँ को जब ये पता चला, तब उसने अपनी पुत्री के दुख निवारण के लिए एक रास्ता अपनी पुत्री को बताया। उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो। आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उसे खाने पर बुलाओ। मैं
उसकी खाने में बेहोशी की दवाइयाँ मिला दूंगी, जिससे वो बेहोश हो जाएगा और तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। पहली बार युवती बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उसने माँ से कहा, क्या ये सही होगा? माँ ने कहा, प्रेम में सही और गलत नहीं देखा जाता पुत्री। वो युवती अगले दिन आनंद के पास पहुंची और उसने आनंद से कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कोई नाराज हो सके। वो युवती बोली, अगर आप मुझसे नाराज नहीं है तो क्या आप फिर से मेरे घर पर भोजन के लिए आएंगे? आनंद ने कहा, ठीक है, मैं बुद्ध की अनुमति लेकर भोजन के लिए आऊंगा। अगले दिन आनंद युवती के घर पहुँचे। उस युवती ने आनंद के लिए अलग अलग तरह का भोजन बनाया था और आनंद को भोजन परोसा। उनमें से एक भोजन में वो बेहोशी की दवाइयाँ मिली हुई थी। आनंद उस भोजन को खाकर बेहोश हो गए। तब उस युवती की माँ ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, अब तुम आनंद को अपना बना सकती हो, तुम आराम से गंधर्व विवाह कर सकती हो। पुत्री ने कहा, माँ, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या ऐसा करना उचित है? माँ ने कहा, उचित और अनुचित के बारे में सोचती रहोगी तो आनंद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उस युवती को अपने माँ की बातें सही लग रही थी। तब वो युवती तैयार होकर वरमाला लेकर आनंद के समीप पहुँची, लेकिन तभी आनंद की बेहोशी टूट गई और उन्होंने उस युवती को अपने समीप वरमाला लिए खड़े देखा। वो युवती भी घबरा गई और आनंद ने उस युवती को अपने से दूर किया। आनंद उस युवती से कुछ कहे बिना ही चले गए और वो युवती कुछ ना बोल पाई। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपकी वजह से आनंद मुझसे दूर हो गए हैं। मैं अपने आप को पापी समझ रही हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले कम से कम वो मेरे हाथ से पानी तो पीते थे, लेकिन अब तो वो मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। उस युवती के मन में अत्यंत पीड़ा थी। वो पाप भाव से ग्रस्त हो गई थी। वो पूरी रात रोती रही। वो सोचती रही कि उससे ऐसा कैसे हो गया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह वो अपने घर से निकली और बुद्ध के आश्रम में पहुंची। वो बुद्ध के समीप पहुंचकर बुद्ध से बोली, हे भगवान बुद्ध, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे उस पाप की सजा दे। बुद्ध मुस्कुराए और उस युवती से बोले, आनंद ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो केवल प्रेम किया है। वो युवती बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, वो तो अब मुझसे घृणा करते होंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता, वो किसी से घृणा नहीं करता। आनंद तो केवल प्रेम करता है, वो तुमसे भी प्रेम करता है, वो सभी से प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम के वास्तविक भाव को समझा ही नहीं है। जो प्रेम त्याग सिखाए, जो करुणा लाए, जो आसपास आनंद और शांति लेकर आए, वो प्रेम वास्तविक प्रेम होता है। इसके विपरीत जो प्रेम लालच को बढ़ाए, स्वतंत्रता का हनन करे, मन में पीड़ा और अशांति लेकर आए, क्रूरता को उत्पन्न करे, क्रोध का निर्माण करे और पाप कर्म कराए, ऐसे प्रेम को प्रेम नहीं कहते, बल्कि वो वासना होती है। आनंद में अभी भी शांति है, वो आज भी आनंदित है। जितना आनंदित वो तुमसे पहली बार मिलने पर था, वो वैसा ही आनंदित आज भी है। वो जितना प्रेम पहले तुमसे करता था, आज भी उतना ही प्रेम करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, वो किसी पाप भाव से ग्रसित भी नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम अपने आप को देखो, जिसे तुम प्रेम कह रही हो, क्या वो वास्तविक प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे गलत कार्य नहीं करवाया? पहले तुम कितनी खुश थी, लेकिन अब तुम्हारी सारी खुशियाँ छिन गई है। तो अब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? वो युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे भगवान, आप सच कहते हैं, मैं प्रेम को समझ ही नहीं पाई। मुझे आप अपने संग में शामिल कर ले। मैं भी वास्तविक प्रेम को सीखना चाहती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग किसी न किसी से प्रेम करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से, भाई बहन से, पति पत्नी से, प्रेमी प्रेमिका से, सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं, हम उसको समझते भी हैं? वास्तव में हम जिसे प्रेम समझ बैठे हैं, वो वासना के अलावा कुछ और नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ धकेल रहा है, तब आप समझ जाना कि आप प्रेम नहीं करते, बल्कि आपका कोई निजी स्वार्थ है।
इसके पीछे का कारण आप कोई ढोंग कर रहे हैं, जिसके कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविक प्रेम लेना नहीं बल्कि देना सिखाता है, और उस देने में भी हमारे पास कुछ कमी नहीं आती, बल्कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे जो भी आपसे मिलता है वो भी आनंदित होता है। कहते हैं एक माँ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती है। अपने बच्चों के लिए वो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर सकती है। वो हंसते हंसते सभी दुखों को सहती है, लेकिन अपने बच्चों को सुख देना चाहती है। लेकिन वही माँ क्या दूसरों को बच्चों को भी उतना ही प्रेम दे सकती है जितना वो अपने बच्चों को देती है? अगर हाँ तो वो वास्तविक निस्वार्थ प्रेम है, और अगर नहीं तो वो भी लालच से जुड़ा है, और इसे वास्तविक प्रेम नहीं कह सकते। वास्तविक जागृति में पूर्ण प्रेम में लालच, वासना और स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।